आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि सीजीपीएससी में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, क्योंकि सीजीपीएससी प्री आने वाला है तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करना है और किस चीज़ को छोड़ना है। ठीक है, तो देखिए सीजीपीएससी प्री में ना, अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं ना हम लोग, सिर्फ छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में ना बाद में भारत का बात करूँगी। तो तीज त्यौहार जो है ना, उससे ये देखो, ये मार्क्स जो है ना वेरी कर सकते हैं। तीज त्यौहार में ना 4 से कम या ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, बट एवरेज ऐसी 4-5 ऐसा मान सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति जो है ना, उसमें से 7 क्वेश्चन आते हैं, वैसे इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो 6 से 7-8 ऐसा आप मान सकते हैं। उसके बाद में ना आर्थिक सर्वेक्षण से ना 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 4 भी चल जाते हैं। पंचायती राज और प्रशासनिक ढांचे से ना ये 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब 2 से 4 के बीच में। भूगोल में ना, भूगोल छत्तीसगढ़ का भूगोल, उसमें ना 5 करीब क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी भूगोल के थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल के डेट में। और उद्योग और ऊर्जा में ना 2 से 3 क्वेश्चन, एक ऐसे समथिंग। ठीक है, करंट अफेयर जो है ना 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। करंट अफेयर से 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर पूरे होते हैं छत्तीसगढ़ का। इतिहास ना, मॉडर्न हिस्ट्री से ना 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, ये 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। साहित्य, कला और संस्कृति से ना करीब 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। जनौला मुहावरे और छत्तीसगढ़ी बोली से ना, मतलब देखो, जनौला मुहावरे से 1 क्वेश्चन आता है और छत्तीसगढ़ी बोली से ना 2 क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से ना छत्तीसगढ़ का पूरा वेटेज होता है 50 नंबर का, और इस तरीके से 50 नंबर हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में आगे ही बढ़ते हैं हम लोग भारत की ओर। तो भारत में ना भारत में सबसे ज़्यादा जो नंबर आता है ना, मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो आता है वो संविधान का आता है, पॉलिटी। ठीक है, संविधान का आता है करीब 12 से 15 क्वेश्चन आजकल के डेट में पूछ दिए जा रहे हैं। तो मतलब संविधान का बहुत ज़्यादा उसमें वेटेज है आजकल, मतलब आजकल के पेपर में। फिर उसका दूसरा सबसे ज़्यादा वेटेज है ना इतिहास का है। ठीक है, इतिहास में भी ना मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है और ज़्यादा से ज़्यादा ना कल्चर पूछता है। मतलब अगर एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री पूछेगा तो कल्चर पूछेगा, कल्चर उस समय क्या था। ठीक है, तो ये इतिहास का भी वही 7 से 12 क्वेश्चन हो जाता है, और संविधान का तो 12 से 16 क्वेश्चन ऐसे हो जाता है। उसके बाद है ना भूगोल जो है ना, तीसरा सबसे ज़्यादा वेटेज होता है ना भूगोल का होता है। और भूगोल में भी ना 7 से 12 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में ना ज़्यादातर कि खनिज उद्योग में ये सब चीज़ ज़्यादा पूछता है। ठीक है, उसके बाद में आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के भी अच्छे खासे नंबर रहते हैं, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, या कम भी हो सकते हैं, 7 से 10 के बीच में, ये मैक्सिमम है। अपॉइंटमेंट आता है, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशन, स्पोर्ट्स, ये सब करंट अफेयर में ज़्यादा पूछता है। एकदम डीप में नहीं पूछता है, लेकिन हाँ मेन जो चीज़ हुआ है उसको तो आपको पता ही होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर बाकी 3 बड़े, मतलब मैं आपको 4 बड़े चीज़ें बता दी। उसके बाद है ना बाकी जो बचा, साइंस से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाता है साइंस। फिर इन्वायरमेंट से, इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन, या फिर नहीं भी पूछता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक्स से पूछ देता है ना, आर्थिक सर्वेक्षण से तो ज़्यादा नहीं पूछता, या फिर पूछेगा तो फिर बहुत ही कम टाइप के, सेलेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। फिर इन्वायरमेंट जो है ना, वो इन्वायरमेंट से भी 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है। तो ऐसे इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखी नहीं थी फिलॉसफी। ठीक है, फिलॉसफी में ना ये करीब 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे चला जा रहा है, कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी ऐसे पूछ दे जा रहा है। तो फिलॉसफी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फिलॉसफी को ध्यान रखिएगा। और ये इस तरीके से मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आप अपने हिसाब से फोकस कर सकते हैं कि किस में मुझे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।